हेडिंग डालेंगे रोटेटिंग सोर्स और ऑब्जर्वर। इसमें होता क्या था आप देखिए, डॉपलर इफेक्ट में क्या होता था कि एक हमारा सोर्स था, ठीक है, कोई हमारा सोर्स था यहां पर, ठीक है, यहां से साउंड हमारी निकल रही थी कुछ, ठीक है, और यहां पर क्या था, एक कोई ऑब्जर्वर था, ये सोर्स था और यहां पर क्या था, ऑब्जर्वर था। बात समझ में आ रही है? बातें नहीं, बिल्कुल बातें नहीं। अब ये सोर्स जो है वो रोटेट कर रहा है, सोर्स जो है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि रोटेट कर रहा है ये सोर्स, सोर्स क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जब ये रोटेट कर रहा है तो इस वाले पॉइंट पे इसकी यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, इस दिशा में, और यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, नीचे, इस जगह पे वेलोसिटी क्या होगी, भाई वेलोसिटी क्या होगी जब सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, टेंजेंशियल, ऐसा नो, ठीक है। तो ये कुछ हो रहा होगा, ऐसे ऐसे क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। तो देखो यहां पर जब वेलोसिटी क्या है, इस दिशा में है, वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर दिशा में है, तब इसका अगर मैं कंपोनेंट लूंगा, इसका मैं कंपोनेंट लूं, देखो हम क्या बोले थे, एफ डैश बराबर, ये फ्रीक्वेंसी एफ से निकाल रहा है, फ्रीक्वेंसी एफ, और इसने हेयर किया क्या, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ डैश, इसका वेलोसिटी ऑफ साउंड और इसका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, v है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, हमें एक फॉर्मूला पता है, एफ डैश बराबर एफ v माइनस वी नॉट अपॉन v माइनस वी एस। तो एफ v माइनस 0 अपॉन v, अब ये क्या है, सोर्स की वेलोसिटी, क्या, सोर्स की वेलोसिटी, और सोर्स की वेलोसिटी अगर मैं बोलता था किसी एंगल पर होती है तो कौन सा कंपोनेंट ले लेना है, लाइन ज्वाइनिंग सोर्स टू ऑब्जर्वर। तो अभी ये क्या है, अभी ये परपेंडिकुलर है, मान लो ये वीएस है, तो ये कंपोनेंट लूंगा तो क्या होगा, वीएस कॉस 90, और वीएस कॉस 90 की वैल्यू कितनी, 0, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो यानी कि एफ डैश बराबर क्या, क्या होगा, एफ डैश बराबर क्या होगा, बात समझ में आई? तो मतलब जब सोर्स हमारा इस जगह पर है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हेयर हो रही है, एफ, कितनी हो रही है, एफ, सेम फ्रीक्वेंसी हेयर हो रही है। अच्छा सेम कंडीशन इसके साथ भी होगी, जब यहां पर होगा तब इसका भी कंपोनेंट इसकी दिशा में लेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, तब भी फ्रीक्वेंसी कितनी हेयर होगी, एफ। भाई वी नॉट तो 0 है ही, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तो 0 है ही, रोटेट कौन कर रहा है, कोई सोर्स है, साउंड प्रोड्यूसिंग एलिमेंट है, उसको आप क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो जब ये रोटेशन में इस जगह पर है तो वेलोसिटी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज सुनाई देगा नहीं, जब ऐसे है तो कोई चेंज सुनाई देगा नहीं। तो उसमें पूछा क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि मैक्सिमम कब चेंज सुनाई देगा और मिनिमम चेंज कब सुनाई देगा, मैक्सिमम कब सुनाई देगा और मिनिमम कब सुनाई देगा। तो देखो जैसे जैसे यहां पर पहुंचा, इस जगह पर मान लीजिए पहुंचा, ठीक है, तो कुछ ये हो गया, यहां पर पहुंचा तो मान लीजिए वेलोसिटी ये हो गई, तो वेलोसिटी का कुछ ना कुछ कंपोनेंट आ जाएगा ना, ये देखो इस दिशा में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट, यहां पर पहुंचा तो एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, तो ये वाला कंपोनेंट तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन ये वाला कंपोनेंट तो इफेक्ट डालेगा। और इस वाले कंपोनेंट से मतलब क्या है, ऑब्जर्वर से सोर्स क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, भाई ये वाला कंपोनेंट तो कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, और ये वाला कंपोनेंट को, सोर्स को किधर लेके जा रहा है, दूर। जब दूर लेके जाते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, क्या होती है, कम होती। तो कितनी कम होगी, मिनिमम कब होगी, जब यहां पर देखो मैक्सिमम, ये जो है ये सबसे ज्यादा, भाई सारी वेलोसिटी किस में आ गई, हॉरिजॉन्टल में आ गई, तो इस जगह पर जब सोर्स होगा तब क्या होगा, मिनिमम, क्या होगा, मिनिमम। भाई सबसे ज्यादा ये दूर लेके गया, सब अभी मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे, सबसे ज्यादा ये दूर लेके गया यहां पर जब वेलोसिटी है, और जब यहां पर है तब पास लेके आ रहा है, क्या कर रहा है ये, पास लेके आ रहा है, तो पास लेके आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होगी, फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होगी, मतलब जो ये सुनेगा फ्रीक्वेंसी, ये तो आपको समझ में आया कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी सुनेगा, कोई एक फ्रीक्वेंसी नहीं सुनेगा, ये क्या है,
रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब ये रोटेट करते करते यहां पर है तो कुछ अलग फ्रीक्वेंसी, यहां पर है तो कुछ अलग फ्रीक्वेंसी, यहां पर तो अलग, यहां पर है तो अलग, फिर यहां पे भी आया है तो सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी। यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी, वही एफ, भाई जो एफ प्रोड्यूस कर रहा था वही एफ डैश बराबर एफ। फिर यहां पर जब रोटेट करना किया तो फिर फ्रीक्वेंसी में चेंज आना स्टार्ट हो गया। क्यों स्टार्ट हो गया, क्योंकि कंपोनेंट मिल गया, वेलोसिटी का कंपोनेंट। भाई यहां पर कभी भी मूव करेंगे तो वेलोसिटी का कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा ना। मान लो इस जगह पर है, यहां पर है ये, तो वेलोसिटी ऐसे लिखते हैं ना, टेंजेंशियल, ऐसे रोटेट हो रहा है तो वेलोसिटी टेंजेंशियल। तो एक कंपोनेंट क्या हो गया ऐसा, और एक कंपोनेंट हो गया ऐसा, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट वो तो कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, ये वाला क्या करेगा, पास में आएगा, पास में आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो हम देख रहे हैं कि कहीं बढ़ रही है, कहीं पर घट रही है, कहीं पर बढ़ रही है, कहीं पर घट रही है। तो क्या मैक्सिमम होगी और क्या मिनिमम होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, समझ में आया, दोबारा समझा दूं, नहीं समझ में आया, चलो दोबारा से समझ लो एक बार, थोड़ा अच्छा गोला बनाते हैं। देखो ये साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है, अब इसको मैं एस लिख रहा हूं केवल, और ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। जब ये ऐसे गोले में घूम रहा है, ये रोटेट कर रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो इस जगह पे वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी तो लिखते हैं, यस और नो। फिर ये ऐसे आया तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या, टेंजेंशियल, यहाँ पे आया तो वेलोसिटी क्या, टेंजेंशियल, यहाँ पे आया तो वेलोसिटी क्या, टेंजेंशियल, ठीक है। पॉइंट रख देते हैं, पॉइंट 1 2, पॉइंट ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो जब 1 पे है, एट पॉइंट 1, ठीक है, ये आपकी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो एफ डैश बराबर एफ वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस, ठीक है। ये हम निकाल रहे हैं एफ डैश, क्या निकाल रहे हैं, एफ डैश फर्स्ट केस 1 करो, ठीक है। तो एफ डैश बराबर है, तो यहां पर v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर तो हमेशा 0 है, और जब एक नंबर पोजीशन पे है तो इसका कंपोनेंट लेंगे ना, लाइन ज्वाइनिंग S2O। बेटा जब ऐसे होता था, ये अगर किसी एंगल पे जाता था तो क्या लेते थे, कंपोनेंट लेते थे। जब ये है तो इसका हमने कंपोनेंट लिखा, तो Vs बराबर, ठीक है, इसको बोल सकते हो या ऐसे लिखो, वेलोसिटी ऑफ सोर्स बराबर क्या, Vs cos 90 बराबर क्या, 0। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। तो यहां से एफ डैश बराबर एफ वी माइनस 0 अपॉन वी माइनस 0, तो एफ डैश बराबर क्या, चलो यहां तक पहुंच गए, नोट कर लो इसको। कल तो आप लोग को फिलहाल 11 बजे आना है ना, टेस्ट है ना, कल तो टेस्ट है, हाँ 11 बजे आना है ना। परसों मतलब मंडे को 12 बजे स्टार्ट कर दो, हो जाएगी क्लास। आधे घंटे का रिलैक्सेशन आप लोग को दे रहा हूँ, लेकिन 12 बजे में क्लास स्टार्ट कर दूंगा ताकि किसी बच्चे को नुकसान ना हो। थोड़ा एक हफ्ते पढ़ लेते हैं अच्छे से, टॉपिक खत्म हो जाएगा, ऑप्टिक्स खत्म कर देंगे, इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट कर देंगे। जो कोर्स पीछे रह गया हम लोग का ना, फिजिक्स का थोड़ा पीछे तो है ही, तो तेजी से पढ़ेंगे, हो जाएगा। और अब हो जाएगा, बस इलेक्ट्रोस्टैट ही थोड़ा बड़ा है टॉपिक। अभी ऑप्टिक्स खत्म करेंगे, फिर वो 2-2 दिन के लेक्चर्स हैं, एटम न्यूक्लियाई, उसमें पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ हो जाता है सवाल। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो पढ़ा देंगे, बस जो समय लगना है इलेक्ट्रोस्टैट में लगना है।
वो फरवरी भर में हो जाएगा, फिर मार्च में जो छोटे छोटे टॉपिक होंगे वो कवर कर देंगे 15 मार्च से पहले पहले, बस उसके बाद रिवीजन चालू। हाँ, पहले खत्म तो हो सिलेबस, सबसे बड़ा बर्डन तो यही है। हाँ नहीं कोई बात नहीं बेटा, अभी इतनी मेहनत करो, आप लोगों ने मेहनत की भी है। जनवरी में देखिए आप लोग कितने जाड़े वाड़े में आए हैं, मेहनत आप लोगों ने की है, वो बेकार नहीं जाएगी। चलो हो गया बच्चों, जल्दी चलें, बहुत इसमें बताने लायक है नहीं। समझ में आ गया? बोलो बोलो बोलो। हाँ हम्म हम्म अभी कर रहे हो, पहुंच रहे हैं वहां पे बेटा। पहले 1 पे आ गया, 1 पे आ गया। अच्छा 1 पे आ गया, डायरेक्ट 3 पे निकालते हैं, 2 और 4 पे भी बाद में निकालूंगा, पहले 3 पे निकाल लेता हूं। चल 8.3 केस 2 है 0.3, 3 पे निकाल लें। बोलो अब यहां पर भी क्या हो जाएगा, वीएस का कंपोनेंट लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 3 पे भी यही है। बोलो लिखो सेम एज केस 1, लिख लो सेम एज केस 1। भाई 3 इसका कंपोनेंट लोगे तो क्या आएगा बेटा, वीएस कॉस 90। सबको समझ में आ रहा है ना भाई, इस डायरेक्शन में लेंगे तो ये क्या, ये वीएस है तो क्या हो जाएगा वीएस कॉस 90, तो वीएस कॉस 90 बराबर क्या 0। ठीक है, ये बात हो गई। चलो केस 2 पर पहुंचे, हो गया ये। अब लिखो केस 2 यानी केस 3 और 0.2। केस 3 है एट 0.2, तो पहले लिख लेते फॉर्मूला, एफ डैश बराबर एफ वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। अब देखो मैंने कहा कि सोर्स से जब ऑब्जर्वर की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। अब सोर्स से किधर जा रहा है, यहां पर जब 0.2 पर है, 0.2 पर है तो ये क्या है सोर्स, और यहां पर कहां पर है, इधर है क्या ऑब्जर्वर, और सोर्स ये वेलोसिटी जो है ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है, नहीं जा रही है, सोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में। तो वीएस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, बोलो नेगेटिव होगा। तो एफ डैश बराबर एफ वी माइनस 0 अपॉन वी प्लस वी एस। ठीक है, अब अभी इसको करेंगे, फिर केस 4 कर लेते हैं पहले। केस 4 में देखो, केस 4 में एफ डैश बराबर एफ वी माइनस 0, एफ डैश बराबर एफ वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। देखो तो एफ डैश बराबर क्या, एफ डैश बराबर एफ वी माइनस 0 अपॉन, ये बताओ जब यहां पर 4th नंबर पॉइंट पर है तो ये है तो सोर्स और वो है ऑब्जर्वर, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जा रहे वेलोसिटी पॉजिटिव, तो यहां पर हो गया v माइनस वी एस, वी माइनस वी एस ही रहा। तो एफ डैश बराबर क्या, एफ डैश बराबर एफ वी अपॉन वी माइनस वी एस। अब देखो बच्चों ध्यान दो, यहां इस वाले में और इस वाले में सब चीज तो सेम है, केवल डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग है। यहां पर प्लस है तो एक लार्ज क्वांटिटी होगी, कोई चीज जुड़ रही है, v में v प्लस वी एस हो रहा है तो क्वांटिटी बड़ी होगी। भाई 5 में 4 और जोड़ दिया तो कितना आ गया 9। मान लो इसकी वेलोसिटी 5 थी, इसकी वेलोसिटी 4 थी, कितना आ गया 9। तो 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी कम, और यहां पर जब होगा तो वैल्यू क्या आएगी ज्यादा। तो ये जो वैल्यू होगी कौन सी होगी मैक्सिमम, क्या होगी मैक्सिमम। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी और यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी मिनिमम होगी, यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी मिनिमम होगी। तो फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होगी, इससे यहां तक जाएगा, फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होगी दिस। तो रेंज एफ डैश बराबर, एफ डैश क्या होगा, एफ डैश बराबर एफ वी अपॉन वी प्लस वी एस लेस देन इक्वल टू एफ वी अपॉन वी माइनस वी एस। ये क्या है, देखो ये फ्रीक्वेंसी की रेंज सुनाई देगी हमको, एफ डैश की जो रेंज है वो कभी मिनिमम कभी मैक्सिमम, इसी के बीच में क्या रहेगी घूमती रहेगी। ठीक है,
चलिए बच्चों, अच्छा टॉपिक है, सवाल इसमें आया हुआ है 2019 में शायद आया है कि 18 में आया। एक सवाल कराते हैं अभी। सवाल देखते ही आपको लगेगा एकदम हलवा सवाल है, लेकिन जब करे रहेंगे तभी लगेगा, नहीं किए होगे तो नहीं लगेगा। चले आगे चले, बताओ, नोट कर लो इसको, किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। बोलो बोलो बेटा, क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ। कौन सा? हाँ 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 एंगल। तो एंगल्स के टर्म में देखने को बोले हैं कि इस तरीके से बोले थे, बताए थे एंगल का करोगे तो भी माइनस इसमें आएगा। देखो यहां पर हमने बोला था ना कि वेलोसिटी, जब एंगल तो तब देखना है जब इसी एंगल पर है। एक ये कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया ना कि जब सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है? पॉजिटिव। और अगर ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ आते हैं तो नेगेटिव। अब ये जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है कि ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है? ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी, बस खत्म होगी बात। वेलोसिटी क्या होगी? तो ये वीएस है तो यहाँ पे क्या रख दूं? माइनस वीएस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है। अब कंपोनेंट, बेटा कंपोनेंट कभी भी निकाला जाता है ना तो मैक्सिमम इतना ही निकाला जाता है। देखो इसका कंपोनेंट, अब तुम यहां से कंपोनेंट यहां निकालना चाहती हो, इसका कंपोनेंट यहां पर, तो कर लो। वीएस कॉस 180 डिग्री कितना हो गया? वीएस इंटू -1 कितना आ गया? माइनस वीएस। अभी भी कितना आया? माइनस वीएस, रख दो। लेकिन दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। कंपोनेंट तभी निकालते हैं बेटा जब एंगल जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री होता है। कभी इसका कंपोनेंट मैं ऐसे थोड़ा निकालता हूं, बात समझो। कंपोनेंट हम निकालते हैं बच्चों, जैसे ये वेलोसिटी, ये x था, ये y था। अगर x दिशा में वेलोसिटी तो ये, अगर y दिशा में वेलोसिटी तो ये, अगर x y में दोनों तो वेलोसिटी क्या ऐसी होती थी। फिर इसका x कंपोनेंट निकालते थे, इसका y कंपोनेंट निकालते थे। अब ऐसा थोड़ा ना कि वेलोसिटी यहां दी हुई है, अब इसको तुम घुमा के ले आओ, इसका cos कंपोनेंट निकालो, ऐसे थोड़ा ना करते थे भाई, ऐसे थोड़ा ना करते थे। अगर इस दिशा में होगी तब तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट निकालेंगे, तब ऐसे क्यों घुमाएंगे? लेकिन तुम घुमा लोगे तो भी आ जाएगा। इसको घुमा के लेके आओ, क्या आया? वीएस कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो माइनस वीएस आ गया। बट वो प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट यही है। समझ में आ गया? इस वाले केस में सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? प्लस। जो कॉन्सेप्ट दो तो कॉन्सेप्ट याद रखते हो, फिर तीसरा कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है तो फिर सवाल भूल जाता है। ये तो पढ़ा डिटेल में बता दिया ना मैंने, सवाल इतने सारे लगवाए। हो गया? बताओ और बच्चों बोलो, सबको समझ में आ गया? चलो एक सवाल करते हैं इसमें। चलो लिखो, a whistle revolve in a circle, a whistle revolve in a circle with a angular speed omega, with a angular speed omega बराबर 20 रेडियन पर सेकेंड, बराबर 20 रेडियन पर सेकेंड, using a string of radius 50 सेंटीमीटर, of radius 50 centimeter. If the frequency of sound from the whistle, if the frequency of sound from the whistle is 385 hertz, is 385 hertz, then what will be the minimum frequency? Then what will be the minimum frequency? What will be the minimum frequency heard by the observer, heard by the observer, which is at far distance from the center, which is at far distance from the center, और वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है आपको 340।
बताइए, चलिए नोट कर लिया सबने। A whistle revolves in a circle with an angular speed of 20 radian per second using a string of length 50 centimeter, full stop. If the frequency of sound from the whistle is 385 hertz, then what will be the, हेलो बताइए, then what will be the minimum frequency heard by the observer which is far away from the center। भाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालना है। एक विसिल है, मान लीजिए वो बज रही है, उसको मैंने एक रस्सी में बांधा और रस्सी में क्या कर रहा हूं, रोटेट करा रहा हूं, तो कभी उसकी ज्यादा होगी, कभी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो अभी डेराइव किया ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ मिनिमम बराबर क्या, एफ कितना, वी अपॉन वी प्लस वी एस, यही तो आया था। और मैक्सिमम क्या था, एफ वी अपॉन वी माइनस वी एस। अच्छा वी एस कैसे निकालेंगे, वी बराबर आर ओमेगा, वी बराबर क्या, आर ओमेगा, अरे याद है भूल गए, वी एस बराबर क्या, आर ओमेगा, आर के, अच्छा आर तो दिया नहीं, दिया है ना लेंथ, हाँ कितना 374 आ गया। चलो कर लेंगे एकदम हलवा सवाल। देखो थ्योरी मजबूत है, सवाल में कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, थ्योरी मजबूत करिए, सवाल हो जाएंगे। हल्की फुल्की ट्रिक्स लगती है केवल, और वो ट्रिक्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी। चलिए इसी के साथ हम लोग का वेव खत्म होता है और इसी के साथ 11 खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग 12 का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सबसे पीछे से। हाँ 4th बुक है ये, मॉड्यूल तो सबके पास है ना, बने लेना मॉड्यूल। इसमें रे ऑप्टिक्स है, तो रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग। नोट हो गया, मिटाल दूं, चलो।